स्वागत है टेराकोटा की दुनिया में। जरा एक मिनट, वो रास्ता दो भाई। मैग्नस, कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? हाय दादी। मैं नहीं बता सकता, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। लापरवाह बच्चा अपने कदम बढ़ाए जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहता है। मैं गुम नहीं हुआ, छोड़ो अभी। ठीक है, मैं निकलता हूँ, मिलते हैं। मास्टर स्मिथ, यहाँ देखिए, मैं काफी लोअल आया हूँ, तो क्या मुझे तलवार मिल सकती है? सोल्जर्स को मिलती है, तुम्हें नहीं मिलेगी। मैग्नस, तुम अभी भर्ती हुए हो, तुम्हें तलवार नहीं मिल सकती, तो ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलवार बना के दूंगा। लेकिन मुझे तलवार की जरूरत है। लेकिन ये बताओ तुम्हें क्यों चाहिए? स्काउट ने कहा कि टायरेंट्स नजदीक आ रहे हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, और यही मौका है कि मैं अपने आप को योद्धा साबित कर सकूं। होश में आओ बच्चे, अगर तलवार के साथ पकड़े गए तो अफसोस की बात होगी। लेकिन मैं... वो आ गए। मास्टर स्मिथ, बाद में इसे लौटा दूंगा। ये वही जगह है जहां अक्सर टायरेंट्स नाम के राक्षसों का हमला होता रहता है, और यकीन मानो ये दोस्ती के लायक बिल्कुल नहीं है। सालों से हमारे सिपाहियों ने इन राक्षसों को खाड़ी की तरफ रखा। अनगिनत जंग, टायरेंट्स के साथ इतनी सारी जंगों में हमारे बहुत से टेराकोटा सैनिक शहीद हो गए। लेकिन आज मेरे पास वो सुनहरा मौका है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं मैग्नस चीन का एक बहादुर योद्धा हूं। नहीं नहीं, इसे क्या? मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जरा संभल कर। क्या कर रहे हो तुम? मदद कर रहा हूँ दोस्त। सब यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। कौन है वो? भागो!
जनरल, जनरल, ये हम सबसे बेहतरीन सोल्जर हैं, जनरल जिन। और 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इन्हें चिनियांग सिटी का हीरो बना दिया है। और ये सब एलिट योद्धा हैं। पूरी टेराकोटा आर्मी में जनरल के बाद सबसे ताकतवर यही है। एक दिन मैं भी इनके जैसे बहादुर योद्धा बनूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर जनरल जिन का साथ दूंगा। क्या हुआ? ये हम जीत गए जनरल, ये जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, वो राक्षस इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से करो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये क्या बात है? जल्दी जल्दी काम करो। मेरी दादी भी तुमसे ज्यादा तेज काम करती है। तुमने हमारा कानून तोड़ा है। तुम लोग जंग में नहीं जा सकते। तुमने जो किया उसके लिए पछताओगे। शैतान कहीं के। जल्दी करो प्यारे बच्चे, तुम किसी काम के नहीं। कमजोर मत बनो, उठाओ इसे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जाकर बैरक और स्टेबल साफ करो। आज ही होना चाहिए। लेकिन आज कैसे होगा? जुबान नहीं लड़ानी है, काम करना है। सॉरी। जो कहा गया है वो अभी करो, जाओ। वो बाहर आ गया। मैग्नस, सुनो। मैग्नस, मुझे यकीन नहीं हुआ तुमने ऐसा किया। आखिर क्या सोचकर तुम जंग में शामिल हुए? जरा हमें भी तो बताओ। तुम्हें पता है, शायद वो तुम्हें दीवार ठीक करने के काम पर लगा दें, सजा के तौर पर। अब मुझे कोई भी सजा दे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ? वो भी मेरे लिए एक क्या? जंगी है। मेरे ख्याल से इसका दिमाग घूम गया है। हे, एक बात कहूँ, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें संभल के रहना चाहिए। तुम नहीं जानते वो टायरेंट्स कितने खतरनाक हैं। लोग लापता हो जाते हैं। वो जाते तो हैं लेकिन लौट के नहीं आते। वो देखो, ये पोस्टर उस खतरनाक तानाशाह का है। लेकिन सिर्फ इसका पिछोड़ा क्यों दिख रहा है? इससे इसे पहचानेगा कौन? मैग्नस, जिसने भी इसे सामने से देखा है, फिर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बहुत डरावना था। अरे मेरा यकीन तो करो। मैग्नस, हमें काम पर रखा है, इससे तुम खुश हो ना? तुम एलीट नहीं हो सकते। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, समझ रहे हो ना? किसने कहा ये? मेरा मतलब है कि जनरल जिन भी हमारी तरह मामूली सोल्जर थे, पर वो बहुत ताकतवर और हिम्मत वाले बन गए। मैं पूरी जिंदगी गुलाम नहीं रहना चाहता। मैं जिंदगी में टैलेंट से भागता नहीं फिरूंगा। मैं योद्धा बनूंगा। गुलाम जी। मेरी तलवार पकड़ो। वाह, एक एलीट योद्धा की तलवार, जीत की पहचान। मैं एक दिन इसे हासिल करूंगा और मैं भी एक दिन एलीट योद्धा बनूंगा और सबको मेरा हुक्म मानना होगा।
बेवकूफ रिक्रूट। आखिर तुमने एक सिपाही की तलवार हाथ में लेने की जरूरत कैसे की? यही है वो रिक्रूट जो जंग के मैदान में था। अच्छा ये है वो? तुम खुद को सिपाही समझते हो बेवकूफ? मैं भी लड़ना चाहता था। मैग्नस, अरे नहीं। हीरो, तुमसे तलवार तो उठती नहीं। मैं कुछ चूजों को जानता हूँ जो तुमसे बेहतर टायरन से लड़ सकते हैं। अरे शांत हो जाओ भाई। वैसे आज की जंग में टायरेंट्स इतने गुस्से में नहीं लग रहे थे। क्या कहा? एलीट बिल्कुल असली जैसा ही लग रहा है। तुम एक रिक्रूट हो और हमेशा वही रहोगे। वापस दो मुझे। ये लो। वापस दो मुझे। तुम किसी काम के नहीं। तुम्हें अभी के अभी जमीन में गाड़ दूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। अभी दिखाता हूँ कि कौन किसे गाड़ता है। क्या तुम मरना चाहते हो? रुको। जनरल। जनरल, इस शहर में लड़ना मना है। ये सब इसकी गलती है। मैंने सब देख लिया है। तो तुम एक महान योद्धा बनना चाहते हो? हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो खुद को साबित करो। इस तानाशाह को पकड़ो, खत्म करो इसे, फिर तुम योद्धा बन सकते हो। मैग्नस, ये बहुत खतरनाक है, इनसे पंगा मत लो। ये बुज़दिल कभी नहीं करेगा। मैं ये करूंगा, उसे खत्म करूंगा मैं। लगता है मरने की बहुत जल्दी है तुझे। हटो यहाँ से, बचे कुछ दिन जी लो। पिछली बार हम उस टायरेंट को खत्म करने ही वाले थे कि वो बुढ़ा बीच में आ गया, नहीं तो उसकी खैर नहीं थी। हाँ, हम कितने करीब थे। आखिरी बार इसे शहर से 5 किलोमीटर दूर देखा गया था। यह जगह तो कब्रिस्तान है। टायरेंट्स यहाँ है? यह तो बिल्कुल ताजा निशान है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लगता है ये वही है।
ये कौन है? अब मेरी बारी है। अब तो तू गया बच्चे। ये मेरा शिकार है। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने चीन के सिपाही पे हमला कैसे किया? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? मेरा भाला, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मुझे बुला सकते हो मास्टर नाइन टेल्स, और तुम इस वक्त हो मोनोलिथ के जंगल में। मोनोलिथ जंगल? मैंने इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तुम देख सकते हो ये जगह एक लाइब्रेरी है। जो इतिहास में अंडरग्राउंड हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड है यहाँ, और सब के सब मेरे मोनोलिथ्स हैं। ये तो मेरे शहर शिनयांग के बारे में है। चिन्यांग? हाँ। ये शहर तो समंदर में डूब गया था। समुद्र में बूंद के जितना सा? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? शिनयांग बहुत बड़ा शहर है। बेवकूफ सिपाही, जरा अपने नजरिए को बड़ा करो। नदी हर जमीन से गुजरती है। आओ मेरे साथ तैरो और देखो। है? ये अंडरग्राउंड कभी ना खत्म होने वाला रास्ता है। तुम्हारे शहर के बाद है हनलू, फिर तांगान और सोंगिंग। सदियों से टेराकोटा यहाँ नीचे रहते आ रहे हैं, जिसे बुरे वक्त ने बिल्कुल नहीं छुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि धरती के अंदर भी इतना बड़ा शहर है ना? ऐसी और भी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम। वो क्या है? टायर एंट्स? टायर एंट्स बेहद पुराने जानवर हैं जो फल और मशरूम्स खाते हैं और गुफा में रहते हैं। वो उनके बीच में क्या है? तुम्हें नहीं पता? ये क्रिएशन स्टोन है। इनमें प्राचीन क्रिएटर्स की ऊर्जा है। टायरेंट्स को स्टोन के पावर की जरूरत है अपने वंश के लिए। इसकी बाकी की ताकत का अभी तक पता नहीं चला है। मैं हैरान हूँ। ये वही है। ये क्या कर रहा है? तो तुम कुनलुन से मिल चुके हो। टायरेंट्स की ये बहुत ही कम पाई जाने वाली प्रजाति है। अच्छा, तो इसका नाम भी है। आप बता सकते हैं मुझे ये कहाँ मिलेगा? तुम इससे दूर ही रहो। अगर मैं इसे पकड़ लूंगा तो मैं भी एक एलीट योद्धा बन जाऊंगा। मेरे बच्चे, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ बिल्कुल। और एक बार मैं अगर एलीट बन गया तो सारे योद्धा का सरदार बन जाऊंगा और उसके बाद सबको ऑर्डर दूंगा। नादान बच्चे, तुम्हारी आंखें तो खुली है पर तुम देख नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग छोटा है। कम से कम ये सोचो कि तुम्हारे कदम तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। भले ही कुछ भी करवाएं, गुलामी से तो बेहतर ही होगा। हर एक चीज बेहतर के लिए नहीं होती, कुछ बेहतरीन भी होता है। शायद तुम्हें अपने आँख से दिखाई ना दे,
पर अपने दिल से देखो। दिल से? ठीक है मैग्नस, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। हाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो तुम? डोडो को फॉलो करो, तुम्हें जो चाहिए वो बताएगी। हट जाओ। क्या तुम डोडो हो? तुम मुझे कुमलून के पास ले जाओगी? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि यह सपना ना हो। तुम फिर से तुमने मेरा शिकार खराब किया। क्या? पर तुमने मेरा शिकार पहले खराब किया था और तुम मुझ पे इल्जाम डाली हो। बहुत हुआ। अब जाने दो मुझे। तुम जानती भी हो कि कुमलून मेरे लिए कितना जरूरी है। ये क्या है? तुम्हारा कन्फू बहुत खराब है। तुम्हारा प्लान क्या है? ठीक है, तुम्हारा कुंफू अच्छा है, पर फिर भी नहीं पकड़ पाई उसे। वो क्या है? ओह, मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही टैलेंट को पकड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? मैं तुम्हारे साथ मिलके क्यों काम करूं? क्योंकि मेरे पास डोडो है, इसका जन्म उसे ढूंढने के लिए हुआ है। हाँ? तुम इसे नहीं पकड़ सकती, ये सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानती है। और तो और यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली भी नहीं है। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, तो बोलो मंजूर है? मुझे बातों से ज्यादा काम करना पसंद है। डोडो, जाके देखो कि रास्ता ठीक है या नहीं। तो तुम कहाँ से हो? ऐसे कपड़े मैंने पहली बार देखे हैं। और मैंने कभी इतना छोटा सिपाही नहीं देखा। मुझे यूं हल्के में मत लो मैडम। मैं मैग्नस टायरेंट्स को मारने में मशहूर हूँ। कल की बात है कि मैं लड़ रहा था और मैंने 3 बड़े टायरेंट्स को मार गिराया। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। चलो भी, अब बता भी दो, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा कुंफू कमाल का है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? नहीं। मतलब ही या जेड। अच्छा, तो तुम्हारा नाम जेड है। मेरी उंगली। दोबारा मेरी चीजें मत छूना। अब चलो। डोडो, हम तो कुमलून का पीछा कर रहे थे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? द ब्रॉन्ज ड्रैगन। अच्छा है, कम से कम कोई तो सेफ जगह मिली जहां हम आसानी से रात बिता सकें। कोई तो मेरी मदद संभल कर। करो। जेड, मुझे जाने दो। रुको। उसे अभी के अभी छोड़ दो। मुझे लगा कोई औरत है। बकरी के बच्चे को छोड़ दो। बकरी का बच्चा किसे बोल रहा है रे? मैं तेरा भी बाप हूँ। ठीक है, इसका कबाब बना दो। अब ये सब कहां से आ गए?
तुम्हें क्या चाहिए? मैं आज रात इसे खाने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज तो दावत होने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम सबको खा जाएगा। खा जाएगा? अरे गोचू, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। ये सारे सिपाही जो लापता हुए वो इसी की वजह से हुए हैं। क्या ये सच है? ये बकरा जो बोलता है सच बोलता है। तुम दोनों के शरीर से मैं नई जादू की गोली बनाऊंगा। सड़क गई है क्या चाचा? तुम्हारे शरीर में बहुत ताकत है, लजीज है। संभल कर। खेलना बंद करो और लड़ो। अरे रफ्तार अच्छी है तुम्हारी, ये लो। समझ गया, उसकी आंख पे हमला करना है। खड़े मत रहो, जाओ हमला करो। ए सुंदरी, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरफ। एक वक्त की बात है, मैं भी एक ताकतवर हथियार हुआ करता था, लेकिन एक दिन मैं बकरा बन गया। उसके बाद उस जादूगर ने मुझे अपना पालतू जानवर बना लिया। तब से मैं फंसा हुआ हूँ उसके चंगुल में, और मैं कई वर्षों से यहाँ पर फंसा हुआ था। मुझे भागने का रास्ता नहीं मिला। क्या तुम सोच सकते हो, मेरी तंदूरी बनने वाली थी। मैं बस हिम्मत हारने ही वाला था, तब अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने मुझे बचाया और इस तरह से छुटकारा दिलाया। अब हम पक्के दोस्त बन चुके हैं। मेरा वादा है ये तुमसे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे तुम मुझे प्यार से शोरपा बुला सकते हो। देख के चलो शोरपा, अगर तुम शक्तिशाली हथियार थे तो मैं भी कुमलून का भाई हूँ। सब के सब रुक जाओ। मैं अभी अपने रूप में वापस आता हूँ और फिर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया।
ताकतवर हथियार। क्या तुम वाकई में दुश्मनों को उड़ा सकते हो? मैं भी तुम्हें बताता हूँ। मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हारे सिंग काट दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ कमजोर सिपाही। तुम्हें पहले मुझसे डिनर के लिए पूछना चाहिए था, उसके बाद मुझे किस करती। रुको। कितना सुंदर है। आखिर ये है क्या? जुगनू, कुछ ऐसे जीव जो रोशनी पैदा करते हैं। मैग्नस, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम अकेले क्या कर रहे हो? मैं जनरल जिन, वो मुझे लड़ते हुए देखना चाहते हैं, वो मेरी हिम्मत देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस मिशन पर भेजा है। होश में आ भी जाओ, तुम कल्लन से नहीं लड़ सकते, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? हाँ मुझे पता है, ये भगोड़ा है। असल में मैं कुछ नहीं हूं, मुझे लड़ना भी नहीं आता। काश मुझे आता। टेराकोटा के हर शख्स का नसीब पहले से लिखा होता है, जब से वो पैदा होते हैं, और ये सब कुछ सदियों से चला आ रहा है। बहुत समय पहले की बात है। टायरेंट्स के पहले हमले के 1 साल बाद एक बहुत भयंकर जंग हुई। उस जंग में हमारे फॉर्मल जनरल की मौत हो गई। हमारे शहर का दरवाजा भी टूटने ही वाला था। फिर एक जवान योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगा दी और पूरे शहर को बचाया। वो रिक्रूट थे जनरल जिन। उन्होंने ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं भी एक एलीट बनना चाहता हूँ, जनरल जिन की तरह। मैं अपना नसीब खुद लिखूंगा। लेकिन सब मुझे एक मजाक की तरह समझते हैं, कोई मुझे नहीं समझता। मैं समझ गई। दादाजी हमेशा कहते हैं, पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो क्या मैं ये सच में कर सकता हूँ? तुम कल्लन को पकड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें एलीट बनना है। सही कहा। चाहे कुछ भी हो, मैं ये करके रहूंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो पहले लड़ना सीखो। अब चलो। तो तुम्हारा मतलब है यस, तो तुम मुझे तलवारबाजी सिखाने वाली हो? इस बेवकूफ को सिखाओगी? इससे ना हो पाएगा। तुम्हें तो मार ही सकता हूँ। एजेंट, देखो इस गोचू से तो बस ज्यादा ही तेज हूँ। मत करो। अरे क्या? पकड़ के बताना, ज्यादा ही होशियार बन रहा था। पकड़।
है वो? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अपनी आंखें खुली रखना। हमला कर रहे हैं। शोरपा, ये क्या चीज है? ये ओलोंग है। शांत रहो, आवाज सुनकर हमला करता है। संभाल के। ये कल्लन है। जेड, ये उसे पकड़ने का सही वक्त नहीं है। जाने दो। सही वक्त नहीं है। मैग्नस, पकड़ो इसे। अबे क्या करने जा रहा था तू? अपना मुंह और खुद को दूर रख उससे। मैग्नस, स्टूपिड वर्म, मुझसे डर के भाग गया। ओ, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। मेरी मदद करो। तुम तो एक ताकतवर हथियार थे ना। अच्छा तो ठीक है फिर, ये लो। पकड़ लो इसे। आखिर ये मेरी मदद कैसे करेगा? इसे पकड़ो। शुक्रिया। जेड, परम सुंदरी, जेड तुम ठीक हो? सर, जेड आंखें खुली रखो।
इसे पकड़ो। बस हिम्मत मत हारो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जेड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। अब हम क्या करें तुम ही बताओ। मैग्नस, मैग्नस! इस बहाव को देखो, जरूर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। हमें इस नदी के जरिए बाहर जाना होगा। क्या बोला? माने कि तुम पतले हो मैग्नस, लेकिन तुम पत्थर के बने हो। लेकिन तुम ये सब नहीं कर सकते। हमें एक बोट की जरूरत है। अच्छा आइडिया है। मैं जाकर मछलियों से पूछता हूँ कि यहाँ बोट की दुकान कहाँ है। वहाँ से 2-4 ले लेंगे। मैग्नस, मैंने कहा यहाँ बोट नहीं है। मैंने तुमसे कहा था किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो वो मिल जाती है। परम सुंदरी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे घटिया आदमी, ढंग से चला। संभालो, बहुत तेज हो रहा है। अरे हिलना बंद करो। मैं नहीं हिल रहा हूँ, बहुत हिल रही है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो भी खो गया होगा। रुक जाओ। मैग्नस, 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 मैं जेड, जेड, तुम उठ गई। ये कौन सी जगह है? क्या हुआ था?
क्या हमें कुल्लू ने बचाया? ये तो चिनियांग शहर है। और मुझे लगता है कलनन ने हमें बचाया है। हाँ, वो हाँ, तुम्हारी पीठ। हाँ, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। परम सुंदरी परम सुंदरी, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। अरे हट हट दूर हट। मैं तो टेंशन ले लेके मर ही गया था, तुम्हारी कसम। हाँ, हमेशा की तरह ही सच कह रहे हो। हाँ? दादी, यही। तुमने मेरी जान बचाई। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। यहाँ चिंगयांग शहर में बहुत बुरे आदमी हैं। दादी ऐसा मत कहिए आप। इंसान की चमड़ी मुलायम होती है, सच में हद से ज्यादा नाजुक। मैंने सही कहा ना मैग्नस? मदद के लिए शुक्रिया। अभी हमें निकलना होगा। अपना ख्याल रखना मैग्नस। पर मैं तुम्हारा हाथ नहीं कर इसे पा मत फेंको। शमन, क्या मैं तुम्हारे रिपेयर टूल्स ले लूं? रही। हाँ ले लो। शुक्रिया शमन। आखिर जैड उसकी इतनी फिक्र क्यों करती है? क्या मैं उसे खूबसूरत नहीं लगता? अबे हट जा मच्छर कहीं का। रुक रुक। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम इसमें माहिर हो। ठीक से बैठो। जेड, आखिर तुम कलनन का शिकार क्यों करना चाहती हो? मैं टांग्यान से हूँ। यहाँ से बहुत दूर ये एक टेराकोटा शहर है और मैं अपने दादा के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे। और दादाजी कहते थे कि मैं बहुत ही खास हूँ क्योंकि मैं टेराकोटा नहीं हूँ। उन्होंने मेरे असली माँ बाप ढूंढने में मेरी मदद की। हम अपनी ज़मीन से काफ़ी दूर आ गए। सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने इस मुश्किल सफ़र में हार नहीं मानी। हमें कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन दादाजी ने हार नहीं मानी। एक दिन जब हम चिनियांग शहर के नज़दीक थे, कुल्लू ने मेरे दादाजी को मार दिया। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सॉरी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। नहीं, कोई बात नहीं। साइड में हटो, बकवास कर। ये क्या है? कचरा? हटाओ इसे। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें खबर मिली? टायरेंट्स आए हैं यहाँ किंगयांग में। सब कुछ बर्बाद कर देंगे। क्या बकवास है। कोई भी टायरन अंदर नहीं घुस सकता। मुझे शक है एक आया है। और जो भी हो, सुनिए सरदार, आपको क्या लगता है मैग्नस का क्या होगा? क्या वो मर गया होगा? हाँ, पक्का वो मर ही गया होगा। कितने सारे मास्क हैं। जेड, ये वाला देखो। क्या ये वैसा नहीं है जैसा तुमने पहन रखा था? तुमने मेरा शिकार खराब कर दिया।
कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया है। हाँ। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। इस ड्रैगन को तो देखो। जेड, जेड, मैग्नस, जेड। हाँ, जेड, ये तुम्हारा है। इसे तुम रख लो। पकड़ो उसे।
जेड! भागो! मैग्नस! जेड! इसने पीछे रहो। इसने हमें बचाया था। टायरन हमारे हवाले कर दो। साइड में हटो बेवकूफ। हमने इसे पकड़ा। सालों पहले हमारा शिकार होने वाला था, लेकिन उस ऊंट वाले बूढ़े ने सब खराब कर दिया। लेकिन उस बात का बदला हम लेंगे। कौन सा बूढ़ा आदमी? तुम बोलो। आखिरी बार। चलो। यानी कि वो तुम थे। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जेड! प्लीज उसे जाने दो, उससे गलती हो गई। जनरल, हमने किसी तरह उस टायरन को पकड़ लिया था, लेकिन इन्होंने हम पर हमला किया और उसे छुड़ा रहे हैं। जनरल, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने जेड के दादा को मारा है, इसीलिए जेड इनसे लड़ रही थी और हमने टायरन्स को पकड़ा है। जनरल, ये बकवास है। नया रिक्रूट उस टायरन को नहीं पकड़ सकता। इन दोनों ने हमें आपको वो गोली देने से रोका। हाँ। तुम बुरे हो। जनरल, ये दोनों हमें आपको वो गोली देने से रोक रहे थे। सब जाओ। जी सर। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उसने मेरे दादाजी को मारा है। देखो, जंग में केवल सिपाही ही नहीं मारे जाते हैं, उनके साथ और मासूम लोग भी मारे जाते हैं। ये इंसाफ नहीं है। तुम खूनी को बचा रहे हो। तुम लीडर नहीं हो, तुम बुज़दिल हो। जनरल, जेड! तुम अपने लोगों को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम जनरल बनने लायक नहीं हो। खामोश। जनरल जिन, प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए। उसने अपने दादाजी को खोया और उसमें दुख और गुस्सा भरा हुआ है। इसे सजा मत दीजिए, इसी ने कल्लन को पकड़वाया था। जेड! और खून का बदला खून।
पकड़ो उसे। हट जाओ। नहीं। मैं भूल गई थी, तुम भी इनमें से एक हो। स्टोन शोल्डर्स के दिल नहीं होते। जनरल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, उसे और एक मौका दीजिए। तुमने आज तानाशाह को पकड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। लेकिन ये आखिरी मौका है मैग्नस। अब से तुम एलीट वॉरियर हो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। थैंक यू सर। ठीक है। जेट, पीछे रहो। तो तुमने कर दिखाया, अब तुम एलीट हो। जेट, मैं जेट। अरे वाह, तुमने मॉन्स्टर को पकड़ लिया। इसे देखो, इसी ने इसे पकड़ा था। वो देखिए, वो लड़का कितना बहादुर है। क्यों, सच में?
अजीब बात है, पता नहीं स्काउट्स अब तक वापस क्यों नहीं आए। शायद रास्ते में कहीं झपकी ले रहे होंगे। भागो। सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम जाकर सबको बताओ, जाओ। जी कैप्टन। क्वीन यंग शहर को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन, कैप्टन। भागो, जल्दी। शांत हो जाओ। कोशिश करना बेकार है। जंगली जानवर, तुमने कितने सिपाहियों को मारा है? अब तुम्हारी बारी है मरने की। तुम जिंदा नहीं बचोगे। बस बहुत हुआ। मैग्नस सर। जनरल ने कहा है कि इस टायरेंट का कल सबके सामने सर काटा जाएगा, तो इसे सजा देना बंद करो। क्या? मैग्नस सर, हम तो बस। तुम जा सकते हो। हम इसी काम के लिए रखा गया है सर, हम क्या करें? दफा हो जाओ। यस सर। जनरल, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि टायरेंट की सजा को टाल दिया जाए। हमारे सोल्जर्स को दीवार के पीछे के टायरेंट्स ने मारा है। इसमें खलनायक का कोई हाथ नहीं है। वो बहुत हुआ। बददिमाग और बेरहम कातिल है, नहीं छोड़ सकते। कल जब हम इसे सजा देंगे तो सब देखकर दंग रह जाएंगे। और मैं तहकीकात करने के लिए ब्रॉन्ज ड्रैगन में अपने कुछ आदमी भेजूंगा। जनरल, मैं याद रखो, अब तुम भी हम में से हो। मैं तुम्हें बुरा समझता था। मैं कितना बेवकूफ था, पर अब मैं समझ गया हूं। कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं। अपने दिल से देखो। तुम्हें जाना चाहिए, इससे पहले कि मुझे पछतावा हो। कल्लन, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो।
कल्लन कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं! ये कौन सी जगह है? Mercury. ये तो टायरेंट्स को स्टोन की पावर की जरूरत है अपने वंश के लिए। इसकी बाकी की ताकत का अभी तक पता नहीं चला है। क्या ये तुम्हारा है? तो इसलिए तुम यहाँ आए हो अपना स्टोन वापस लेने। तो इस सारी लड़ाई की वजह ये स्टोन ही है। मैग्नस, तुमने एक तानाशाह के भागने में मदद की जनरल, और शहर के साथ धोखा किया है। जनरल मुझे एक मौका और दीजिए। ये टायरेंट हमारे शहर पर बस इस स्टोन के लिए हमला करता है। अगर हम ये इन्हें लौटा देंगे तो हमारी जंग खत्म हो जाएगी और शहर में शांति आ जाएगी। ये पत्थर मुझे दो मैग्नस, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है सही फैसला लेने का, तो जल्दी करो। जल्दी करो, वो मुझे दे दो। विश्वास करो मुझ पर। लेकिन आखिर ये पत्थर यहाँ क्यों है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, मुझे दो। तुमने इसे चुरा है। अब तुम नहीं बचोगे। जेड, तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर दो। इन सब का वक्त नहीं है। ये सब इसने किया है। अब चलो। चलो। रुको दोस्तों, मेरे लिए रुक जाओ। मुझे उस धोखेबाज का सर लाके दो, जैसे भी हो सके। जेड, जनरल ने अभी एक गोली खाई है। उसे पक्का पता है कि ब्रॉन्ज ड्रैगन कहाँ है। इसके अलावा टायरेंट सिर्फ अपने जादुई पत्थर के लिए हमला किया करते थे। हमें समझ गई, लेकिन अब क्या करूं? टायरेंट्स को पत्थर लौटाना होगा। ये कोई छल तो नहीं है? मैं ये चीन के लिए कर रहा हूँ। तुम ठीक हो? मैग्नस, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे मुझे दे दो। ये जमीन हमारे भाइयों के खून से सनी है और हम टायरेंट्स के साथ ये लड़ाई सालों से लड़ते आ रहे हैं।
लेकिन क्या तुम में से किसी ने भी कभी ये पूछा कि हम टायरेंट्स के साथ क्यों लड़ रहे हैं? बस इसीलिए क्योंकि उन्हें अपना जादुई स्टोन वापस चाहिए। यह स्टोन उन्हीं का है, इसके बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। पर किसी ने उसे चुरा लिया और चुनियांग सिटी में लाकर रख दिया। और जानते हैं वो चोर कौन है? हमारे महान जनरल। लेकिन अगर हम ये लौटा दें तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये धोखेबाज तुम सबसे झूठ बोल रहा है। पकड़ो उसे। टायरन, हमला करें? मेरे साथ कौन कौन है? ये हमारे शहर में घुसे हैं, इन्हें मौत का मजा चखाओ। जनरल, इस धोखेबाज से तो हम निपटते हैं। हमें ऐसे चलना चाहिए। इसी का इंतजार कर रही थी। तो फिर हो जाए। ये लो। जनरल, ये क्या हुआ? क्या जनरल को क्या हो गया? नहीं पता। अच्छा ठीक है, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? हाँ? असली ताकत का मजा ही कुछ और होता है। इतने सालों से सिर्फ ताकत के लिए तुमने टायरेंट्स के खिलाफ नफरत पैदा करके एक जंग खड़ी कर दी। बहुत सारे मासूम मारे गए और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी तरफ देखो, मैं शक्तिशाली बन गया हूँ। जनरल, आप गलती कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। तो कोई है जिसे अपने दिल की बात कहनी है? मुझे वो स्टोन दो। मैग्नस! या!
जेट! इसने जेट को मारा। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, बेवकूफ ना करो। उस पत्थर से शायद तुम्हें थोड़ी ताकत मिली होगी, लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मेरा नहीं शैतान, अब तेरा समय आ गया है। ये ताकत ही है जो इस दुनिया में तुम्हारा नसीब तय करती है। ताकत ही सब कुछ है। मारो मारो मारो, कमजोर को पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है, और वो सिर्फ ताकत की वजह से। देखो, तुम ताकत हासिल करो या फिर बुज़दिलों की तरह मरो। लो मरो। इस पत्थर के साथ मैंने अपना नसीब खुद लिखा है। ये ताकत मुझ में आई और मैं कमजोर से शक्तिशाली बन गया। टाइटन्स, हम पर हमला हुआ है। जल्दी दरवाजा बंद करो। ये ताकत अब मेरी है, हमेशा के लिए मेरी। मैग्नस, तो तुम समझ सकते हो मैग्नस, क्योंकि तुम भी आखिर बहुत जुल्म सह करके आए हो। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। जेट, नहीं नहीं, जेट, नहीं, जेट। नहीं, अब तुम नहीं बचोगे मास्टर। सोल्जर्स, हमला! जेट, जेट, जेट। मैग्नस, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हें हारना होगा।
ये शहर बहुत कमजोर हो चुका है। मुझे और ताकत की जरूरत है। इस पूरी दुनिया पर अब मेरा कब्जा होगा। तुम सब मेरे साथ आ जाओ। अरे ये क्या है? भागो भागो भागो, जान बचाओ। जेड, मैग्नस, मैग्नस, बस पकड़े रखना। मैग्नस, मुझे जाने दो। नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था हम तानियांग शहर जाएंगे और तुम्हारे परिवार को साथ में ढूंढेंगे। नहीं नहीं मैग्नस, मैं हमेशा यहीं रहूंगी, यहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में। अलविदा। नहीं नहीं। धोखेबाज कहीं के, तुमने तानाशाह को भागने में मदद की। कल का चांद जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आने वाले कल की राह बताता है। पता होना चाहिए। दिल की ना सुन के लिया हुआ कदम तुम्हें अंधेरे की ओर ले जाता है। बात होती है। मैग्नस, क्या तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिली? क्या तुम्हें तुम्हारे कदम वहां ले गए जहां तुम जाना चाहते थे? तुम एलीट नहीं बन सकते, उन्हें पहले ही चुन लिया जाता है। ये लड़का सोच रहा है ये सोल्जर है, बेवकूफ। मैंने जो वादा किया था पूरा करता हूँ। अब तुम एलीट में शामिल हो सकते हो। याद है ना, तुम हम में से हो। पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैग्नस, मुझे लगता है अब तुम देख सकते हो।
मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो कुछ भी किया उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, और ये सब जेड के लिए। मरने का समय आ गया है। Your eyes shine bright in the darkest night. Your smile, it shows me where to go. Two worlds then collide. We stand here side by side. This is where we belong. Your home
तुम्हारी मौत टेंगेन में होगी। मैग्नस, जेड का अतीत अनजान है और वो कहाँ की है ये भी मुझे नहीं पता। तुम्हारा भविष्य धुंधला है। क्या तुम नया रास्ता चुनना चाहोगे जहाँ खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मैंने उससे वादा किया था